हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि प्यारे बच्चों, जो हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 देख रहे थे। आपका सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग पढ़ रहे थे। आज आपका फाइनली हम लोग चैप्टर को लास्ट करने की आपका कोशिश करेंगे और फिर इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे और समय मिलता है तो हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम लोग उन पर भी अपना ध्यान देंगे। तो हमने जो आपका लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम लोग आपका पढ़े थे कुटीर उद्योग को, कि हमारी आपको कॉटन इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे वो आपका वर्क करती है। इन सभी विषय में हम लोग एक एक करके अच्छे से गौर कर रहे थे और सभी चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। इससे आगे आज हम लोग बात करेंगे आपका एग्रीकल्चर बेस जो आपका रॉ मटेरियल होता है, उससे कैसे आपकी कोई भी इंडस्ट्री आपका डेवलप होती है, इसके विषय में हम लोग आज आपका देखने वाले हैं। क्लियर है? तो फिलहाल इतना सब कुछ आपको क्लियर होगा। कोई भी अगर आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल हम लोगों ने देखा था कि जो आप कुटीर उद्योग है लास्ट लेक्चर में, कि क्या है और कैसे असम में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में कैसे लोग आपका हैंडक्राफ्ट जो आपकी चीजें होती हैं उनको बनाते हैं और उनका कैसे आपका ट्रेड करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने आपका बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। और इसी पर हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपका बात भी कर ली थी। क्लियर है? तो हमने पूरा इसको अच्छे से समझा और पूरा अच्छे से हमने देखा। क्लियर है? उनको हम लोग आपका देख रहे थे। अब क्या है, थोड़ा सा हम इन पे विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम आपका कृषि आधारित जो आपकी चीजें थी। खेत से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु नगर एवं नगर बाजारों में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? ग्रामीण और जो आपके मार्केट होते हैं सिटी के, उनमें हम लोगों को क्या करते हैं, इनको पर हम लोग जो है इनको आपका देखते भी हैं और इस पर हम लोग जो है और भी आपका बात करेंगे। ठीक है? क्लियर है? और इसको हम लोग आपका देखेंगे भी अच्छे से कि क्या है और आपका किस तरह से है। क्लियर है? जिस पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक है? और इस पर हम लोग आपका विचार भी करेंगे। ठीक है? आगे ध्यान दीजिए। कृषि प्रमुख आधारित उद्योग भोजन तैयार करना, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र यानी कि आपके सूती, रेशमी, जूट और रबड़, इन सब का उपयोग जो है आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? चलिए ध्यान देते चलिए। आगे हम बात कर रहे हैं भोजन प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी हम लोग बात करें। कृषि से तैयार खाद्यान्न में मलाई यानी कि क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्यान्न, फसलों से खाद्यान्न तैयार करना, मिठाई मिल जाती है। और आप देखें खाद्य को सुरक्षित रखने की विधि प्राचीनतम आपकी चली आ रही है, जैसे कि उनको सुखाकर सघन करके अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर हम लोग रख देते हैं और इन सभी चीजों का क्या है हम लोग आपका प्रयोग करते हैं। ठीक? और इनको भी हम लोग आपका इसमें देख लेते हैं। कृषि व्यापार एक प्रकार के व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। क्लियर है? क्या की जाती है? औद्योगिक जो आपका पैमाना है उस पर यह आपका की जाती है। इसका वित्त पोष प्रायतः व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। और क्या हो रहे हैं? सबसे बड़ी जो उसकी मुख्य रुचि है वो क्या होती है? कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म के बड़े आकार यानी कृषि यंत्रीकरण, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? आपका कृषि जो कारखाने हैं वो आपका हम लोग इनको
बोलते हैं। अगला देखेंगे खनिज आधारित उद्योग कैसे हैं। खनिज बेस जो आपकी इंडस्ट्री हैं वो क्या होती हैं और हम लोग इसमें थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे, और खनिज बेस जो आपकी इंडस्ट्री हैं उनको हम लोग एक एक करके इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें गौर भी करेंगे कि खनिज बेस्ड जो आपकी इंडस्ट्री है वो क्या है। क्लियर है? ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे देखिए, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। जब कुछ उद्योग अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात, सीमेंट, मिट्टी, बर्तन उद्योग धात्विक खनिज का ही क्या मिलते हैं, इस तरह से ही आप इनको देख सकते हैं। ये सारे इस तरह का पार्ट होता है। अगला बात कर रहे हैं हम लोग रसायन आधारित उद्योग की, कि जो केमिकल बेस जो आपकी इंडस्ट्री है उस केमिकल बेस इंडस्ट्री में क्या चीजें हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रासायनिक उद्योग, खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग, नमक, गंधक एवं पोटास उद्योगों को भी प्राकृतिक खनिज रूप में काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से कच्चे प्राप्त माल पर निर्भर होते हैं। बहुत सौ का डिपेंड बेस क्या है आपका, लकड़ी हो गया और कोयले से प्राप्त जो आपकी कच्ची चीजें हैं, जैसे तारपीन का तेल वगैरह, कोलतार वगैरह, ये बच्चों किसके ऊपर डिपेंडेबल है, लकड़ी और जो आपका कोयला होता है उसी के ऊपर ये आपका निर्भर करते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम बनाना, यानी कि जो आपके रेशियो होते हैं कृत्रिम रेशे उनको बनाना, और प्लास्टिक का निर्माण करना इसी में शामिल है। और एक है वनों पर आधारित उद्योग। किस पर? वनों पर आधारित जो उद्योग है उनको देख लेते हैं। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज माल के रूप में औद्योगिक से प्राप्त होते हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग लकड़ी, बांस, घास तथा लाख उद्योग में लाख जो है वनों से प्राप्ति होता है। कह रहे जो आपका लाख होता है इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? जो हमारे वन हैं उन वनों से ही हम लोग आपका लाख को जो है प्राप्त करते हैं। यहां से ही हमारी जो लाख है वो आपका प्राप्त होती है। अब देखिए, ये लुगदी है, लाख को लुगदी बोलते हैं। अलास्का के केचिकाना में लकड़ी की लुगदी का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। अगला है पशु आधारित उद्योग, बेस ऑन एनिमल जो है हस्बेंड्री में आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिस पर आपको जो है आधारित उद्योग मिलेगा। आप खुद बताइए क्या होगा इसके अंतर्गत। अगर आपके ये आपका चमड़ा उद्योग है तो चमड़े पर आधारित जो भी चीजें होंगी वो सब उनके ऊपर ही आपका डिपेंडेबल होगा। ठीक, चमड़ा एवं ऊन पशु से प्राप्त कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र ऊन पशु से ही प्राप्त किया जाता है। हाथी दांत का उद्योग दांत आदि से मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें होते हैं। इनसे क्या मिल सकता है आपको? चमड़ा ऊन मिल सकता है, और चमड़े ऊन से आपके वस्त्र बनते हैं, या फिर हाथी के दांत का उद्योग प्रयोग होता है और जो हाथी से ही मिलता है। आगे देखते हैं, अपने कुछ मशीनों और औजार देखिए जिनके निर्माण लोहा इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या करते हैं हम उनका प्रयोग? कच्चे माल के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। लोहा इस्पात स्वयं को एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं। लोहा इस्पात वस्तु उद्योग, मशीनें, उपभोक्ता का उपयोग,
उपभोक्ता वस्तु उद्योग को ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के लिए आपको उपभोग करके जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन, श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योग को उपभोक्ता मामले बनाने वाले या अथवा गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि ये गैर आधारभूत उद्योग हैं, नॉन बेस हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस को देख चुके हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग की क्या कंडीशन है, उन सारी कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। कैसे हैं? सार्वजनिक, यानी कि आपके पब्लिक, आपके सेक्टर के अधीन है भारत में। यही आपके सरकारी उद्योग, हम इनको कह सकते हैं कि सरकारी उद्योग ही क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है सार्वजनिक के उद्योग है। ठीक है, समाजवादी देश में अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले हैं, कह रहे जिनमें समाजवादी जो आपकी विचारधारा से जो सरकारें चलती हैं, उनमें जितना भी उद्योग होता है उन पर सब पर सरकार का स्वामित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, चाहे आपका निजी हो चाहे आपका सार्वजनिक हो, दोनों में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार पाया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देश में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं, और कह रहे हैं कि जो आपका पूंजीवादी जो आपका देश है, उस पूंजीवादी देश में आपके जितने भी अधिकतर उद्योग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चों? आपका जितने भी आपकी प्राइवेट फर्म्स हैं उन पर होते हैं। ठीक है, जो आपके कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, जो उनका डिपेंडेबल किसका होता है कि उसमें व्यक्तिगत रूप से लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी प्राइवेट कंपनी खोलते हैं और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, अपना उद्योग चलाते हैं। संयुक्त क्षेत्र, आप संयुक्त क्षेत्र देखिए कौन से होते हैं। आपने सरकारी क्षेत्र को पढ़ लिया, सार्वजनिक क्षेत्र को पढ़ा, निजी को देखा, और संयुक्त क्षेत्र को देखिए। ऐसे क्षेत्र होते हैं संयुक्त क्षेत्र जो आपका निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी के संयुक्त आपके प्रयोग से प्रयास किया जाता है। क्या आप इस क्षेत्र को उद्योग की सूची में ला सकते हैं? कह रहा जो क्षेत्र है आप इसको उद्योग की जो सूची है उस सूची के अंतर्गत आप ला सकते हैं या नहीं, ये उसको लाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। क्लियर है? आइए इसको देख सकते हैं और आगे हम इसकी बात भी करेंगे। अब बात कर रहे हैं परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक जो आपके प्रदेश हैं उनकी अगर हम लोग बात करें कि उनमें क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हैं। भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र निर्माण इत्यादि का कार्य करता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धुएं की चिमनी वाला उद्योग। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश के निम्न पहचान बिंदु हैं, जैसे निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा है। कह रहे जो निर्माण उद्योग है उनमें जो रोजगार का अनुपात है वो क्या है, आपका ऊंचा है। उच्च गृह घनत्व जिसमें घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवा अप्राप्त होती है और जिस तरह की सर्विस चाहिए वो प्राप्त नहीं होती। दूसरा, वातावरण आकर्षण होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषक होते हैं। कैसे होते हैं? जो गंदगी के ढेर हैं और ये सारी चीजें आपको होती हैं। ठीक, बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्याग का भूमि का क्षेत्र है। और क्या करते हैं हम लोग, इसको भूमि को आपको छोड़ देते हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, या जो विश्व की मांग है, इन सभी पर। जर्मनी का रूर क्षेत्र, कोयला रूर। अब देखिए
जर्मनी को जो वहां का कोयला क्षेत्र है उसको रूहुर कहा जाता है। यह लंबे समय से यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। क्या रहा है? ये प्रमुख औद्योगिक आपका प्रदेश रहा है। ठीक, कोयला, लोहा, इस्पात अर्थव्यवस्था के आधार पर है। कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा है। यह लोहा अयस्क समाप्त होने पर भी जल से आयातित अयस्क का प्रयोग करके कार्यशील रहता है। क्या रहता है? कार्यशील रहता है। जर्मन के इस्पात उद्योग का 80% रूस से ही प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। अब रूहुर के भविष्य की संपन्नता कोयले और इस्पात की बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने के विशाल कारखाने, नई संयंत्र जो आपके नए रासायनिक संयंत्र हैं, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदार के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं जिनसे यह नया रूहुर भूदृश्य विकसित हो रहा है। और कह रहा हूं कि नया आपका रूहुर क्षेत्र जो है आपका डेवलप हो रहा है। जो रूहुर कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। इसको ध्यान रखना। कोयला प्रोडक्शन और लोहा इस्पात के लिए आपका विशेष रूप से जो है आपका जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। कितना है? इतना है। आप अगर इसको याद रखेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। क्लियर है? देखिए, लोहा इस्पात उद्योग को थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग नजर डालें तो आपको विश्व में कहां कहां पर लोहा उद्योग है और उसकी क्या फेवरेबल आपकी कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों पर आधारित है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इस आधारभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन उद्योग जैसे मशीन, औजार जो आगे उत्पाद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मशीन, जो औजार है, ये सब जो है उत्पाद का आगे प्रयोग करते हैं। जो कच्चा माल प्रदान करता है इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी रकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पादन में भी भार होता है। कैसे होता है? ये भारी भरकम कच्चा माल है, उपयोग में लाया जाता है और इसमें क्या उत्पादन क्या होता है? ये भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क के झोंको भट्टियों में कार्बन यानी कोक और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। अगर आपको लोहा निकालना है, जो लोहा अयस्क निकलता है, उनकी जो भट्टी होती है उस भट्टी में हमको क्या करना पड़ता है? कार्बन यानी कि कोक और चूने को क्या पत्थर को डालना पड़ता है। सब जो आपका क्या होता है? फिल्टराइजेशन इसका हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलकर इस्पात बनता है और क्या होते हैं? कच्चा लोहा बनकर इसमें क्या बनते हैं? मैग्नीज बनकर इस्पात जो है आपका बन जाता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप रह जाती है। क्या रह जाती है? कच्चा जो माल है उस कच्चे माल के जो समीप है वो स्थिति आपकी रह जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जहां लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यहाँ ऐसे स्थानों पर भी अवस्थिति हो सकती है कि जहां कच्चा माल आसानी से मिल जा सके, जैसे पतन के समीप छोटे इस्पात कारखानों का निर्माण और प्रचलन कम महंगा है और अविकसित के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना अधिक महत्वपूर्ण है। कैसा होना चाहिए? जो आपका बेस इंडस्ट्री है आपके कच्चे माल के जो है आपके समीप ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार में उपलब्ध होती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा होता है, पर अब इस्पात संयंत्र केवल एक प्रक्रिया है।
इस इस्पात का निर्माण होता है और अधिक समय भी लगता है और चीजें भी थोड़ी होती हैं अलग, जटिल है इसमें थोड़ा देखोगे। अगर हम इसके वितरण पर बात करें कि क्या इसकी वितरण प्रणाली है, तो इसके वितरण प्रणाली को देख लीजिए आप लोग। यह एक जटिल उद्योग है और क्या लगती है इसमें, सबसे ध्यान दीजिए, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश यानी कि पीटर्सबर्ग, महान झील यानी कि शिकागो में आपको गैरी, इरी, आपके क्वींसलैंड, बर्फीले ड्यूबल्स तथा अटलांटिक तट पर सैप्रोस पेंट। इनके अतिरिक्त इस उद्योग के विस्तार दक्षिणी राज्य अलबराम में भी हुआ है। पीटर क्षेत्र अब बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके क्षेत्र में जंग का कटोरे के नाम से बुलाया जाता है। पीटर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको जंग का कटोरा। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, बेल्जियम, लैम्सबर्ग, आपका नीदरलैंड एवं संयुक्त रूस के इसके मुख्य उत्पादक रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन का बर्किंघम एवं सैफील्ड, जर्मन का ड्यूसबर्ग, टोरनमुंड, ड्यूल्सडॉर्फ एवं एसेन, फ्रांस की ल्यूकेस्टो, सेंट इटिनी, संयुक्त रूस में मोरक्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपिपेट्सक, तुका यूक्रेन का, क्रोबाई, रोंग एवं दास्ताने इसके प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान का नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चाइना में शंघाई, तियानजिन, वुहान, भारत में जमशेदपुर, कोलाटी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेमपुर, विशाखापट्टनम, भद्रावती इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो भारत में देखिए यही तो ऐसे इतने हैवी इंडस्ट्री के आपका क्षेत्र हैं जो आपको दिखाई देंगे, और यही तो हैवी इंडस्ट्री है। उपयुक्त सभी केंद्रों पर अपने एटलस में देखिए, और कह रहे हैं कि आपको इन सबको कहाँ देखना है, अपने एटलस में, जो आपका अपना मानचित्र है उसमें आपको इन सबको देखना है और बात करनी। अब हम बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की। इस सूती वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े के निर्माण हस्तकरघा, बिजली करघा एवं कारखाने में किया जाता है। हस्तकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी है, इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उद्योग पर क्यों बल दिया था? इसके अंतर्गत सूती की कताई, बुनाई आदि कार्य किए जाते हैं। बिजली हथकरघाओं से कपड़ा बनकर संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़े बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, पर इसमें अच्छे कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास उत्पादन भारत, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में की जाती है। यही ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा इनका उत्पादन होता है। ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप के देशों में जापान से आयातित सूत के धागे का उत्पादन से सूती कपड़े बनाते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, यानी कि मंगवाता है। वर्तमान में इस उद्योग में कृषि आधारित प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 17 के दशक तक जर्मन में इसमें काफी प्रगति थी, बाकी अब उत्पादन में आपकी कमी आ रही है। उद्योग में उन कम विकसित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया है जहां पर श्रम लागत कम है। आप कह रहे हैं कि कपड़ा जो इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, वो वहां शिफ्ट हो रही है जहां का श्रम कैसा है, लेबर सस्ती है। ये आपको देखना है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, कि आप कैसे उच्च प्रौद्योगिकी है और आप कैसे उद्योग की संकल्पना कर सकते हैं। निर्माण प्रक्रियाओं में नवीन पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण गहन शोध विकास के प्रयोग से किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का भाग अधिकतर व्यावसायिक सफेद कला श्रमिकों से होता है। ये उच्च एवं दक्ष विशिष्ट आपके श्रमिक वास्तव में आपका नीला कला श्रमिकों की संख्या में अधिक हैं।
उच्च प्रौद्योगिकी में मानव यंत्र, कंप्यूटर आधारित आपका डिजाइन, डेक निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, रसायन, औषधि उत्पादन के प्रमुख रहे हैं। भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों, भंडारों के क्षेत्र के स्थानों पर नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला में देखने को मिली है, जो इस समस्या को प्रादेशिक व स्थानिक विकास की योजना बना रहे हैं। उनमें नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता वाले होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, सियाल्ट के समीप सिलिकॉन एवं प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत के कुछ प्रौद्योगिक ध्रुव विकसित हो रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर कार निर्माण, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख एग्जाम्पल्स। ये क्या है? इंडस्ट्री है, उद्योग है। देखिए, चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। इसमें हमने जितने भी आपका निर्माण प्रोसेसेस जो आपके संबंधित चीज थी, जो आपका निर्माण प्रक्रिया थी, उसको हमने बहुत अच्छे से इसके अंतर्गत आपका देख लिया। कोई भी चीज आपको पूछनी है, इसमें कुछ आपको समझ नहीं आई या आपने घर पर जाकर चैप्टर को रिवीजन किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई आपका डाउट हो, कोई आपके कमेंट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए समय है, आप 30 सेकंड तक इसमें जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे जान लीजिए, देख लीजिए एक बार पुनः। देखिए, काफी बड़ा आपका चैप्टर है, आपको ध्यान देना चाहिए इस चैप्टर को। कोई भी अगर डाउट बनता है आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके जो ऑप्शनल हैं आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन चुनना है और बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है, ये आप ही बताएंगे। चलिए, काम करता हूं, ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, नहीं तो कल मिलते हैं, कल इन पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हमने चैप्टर को पूरा देख लिया। इसके जो ऑप्शंस हैं और जो शेष बचे जो इसके आंसर्स हैं, उनको हम लोग कल देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, चैप्टर को रिवीजन करिए। कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।